कितना दिया है 2 मोल दिए आइडियल मोनोटॉनिक गैस 2 मोल दिए और ये भी बोला है कि मोनो एटॉमिक है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये ए बी सी। अपने से जो रेशियो पूछा है इसने, रेशियो ऑफ टेम्परेचर बी एंड ए, मतलब टी बी अपॉन टी ए, इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। और हमारे पास ये 60 है, ये 30 है, ऑब्वियसली ये एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये बात तो पक्की है। देखो यहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं है, टी ए तो तुम तुरंत निकाल लोगे। टी ए क्या आएगा बताओ, पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर। मेरे ख्याल से ये तो आ रहा है। सारी लड़ाई है मेहनत किसके लिए, बी के लिए। और बी के लिए तुम्हें प्रेशर तो पता है, क्या नहीं पता है तुमको, वॉल्यूम नहीं पता है। अगर किसी तरीके से वॉल्यूम आ जाए फिर तो आप टेम्परेचर निकाल के रेशियो निकाल लो। अब अपने पास अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर मैं देखूँ परपेंडिकुलैरिटी का यूज़ करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ये 60 और 30 दिया है ना, तो अपने पास परपेंडिकुलैरिटी वाला हिस्सा जो है ना, मैं इसकी परपेंडिकुलैरिटी को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। क्या इसको यूज़ करके देख लें एक बार। अपने पास एक चॉइस है m1 m2 इक्वल टू -1, शायद उससे v निकलना है, क्योंकि यहाँ का बस अपने को पता नहीं है ना। तो ये देखो y कोऑर्डिनेट ये है, तो 3p नॉट माइनस पी नॉट v माइनस वी नॉट शुड बी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी ना, ना ना ना। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, तो ये हो जाएगा 3p नॉट माइनस पी नॉट, और ये कितना आ जाएगा यहाँ का, अरे बताओ भाई, यहाँ का वॉल्यूम v ले रखा है ना 3p नॉट, तो v माइनस 6v नॉट। गलत तो नहीं लिखा स्लोप, ना ना मैंने बराबर क्यों किया भाई, इनटू, और ये किसके बराबर होगा -1। क्या इससे v नहीं आता क्या, चेक करो। m1 m2 इक्वल टू -1। पहले देख लो कैलकुलेशन इजी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं तो अननेसेसरी मेहनत मत करो। वॉल्यूम प्रेशर के टर्म से आने की संभावना है, करके देखो, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए यहीं से। मैंने बच्चे परपेंडिकुलैरिटी को यूज किया है, तुम ये देखो ना, ये कितना आता है 2p नॉट 2p नॉट 4 p नॉट का स्क्वायर और v क्या कर देता हूँ मैं, नहीं क्वाड्रेटिक बन रही है ना ये तो, क्यों भाई, क्वाड्रेटिक बन रही, गंदा जाएगा, नहीं रहने दो, वही लगाएंगे। ये तो जस्ट मैंने देखा कि हाँ परपेंडिकुलरिटी यूज, बट ये इससे वॉल्यूम बन रही है, अपने को इतनी मेहनत करनी नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। तो अपने पास में घूम फिर के ये होता है कि किसी तरीके से थीटास को रिलेट करते हैं। मतलब बेटा गलत ये भी नहीं है, बट अपने को ये आसानी से रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएगा, बस ये मुश्किल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं जिससे आसानी से वॉल्यूम आ जाए। सो व्हाट वी कैन डू दैट, इसमें लगा दे क्या, एक मिनट, ये 60 है, ये कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से वॉल्यूम 3p नॉट में, ये 2p नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा v नॉट, इसका वॉल्यूम v ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट। ये आएगा, जरा tan 30 देख लगा के देखें क्या, tan 30 डिग्री क्या होगा बताओ जरा, नहीं सॉरी tan 60 क्या आएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा 2p नॉट और वॉल्यूम कितना हो गया
v माइनस वी नॉट, इससे v की वैल्यू कितनी आ जा रही है, अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो v माइनस वी नॉट। एक काम और करो जरा, ये tan 30 भी लगा के देखो कितना आता है। tan 30 कितना आएगा, 2p0 अपॉन, ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, इतनी लेंथ कितनी आएगी, 6v0 माइनस v। मैं काम कहता हूँ बेटा कि काम को डिवाइड कर दो इसको, जरा v की वैल्यू निकालो। अब मेरे ख्याल से आसान होना चाहिए, 2p0 कट जाएगा, ये जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 3 आएगा, कुछ रेशियो जो आएगा ये कितना आ जाएगा 3। तेरा v निकाल के देखो यहाँ से, बेटा ये tan 3√3 ये 3 हो जाएगा, 2p0 6v0 अपॉन v, v माइनस वी नॉट कितना आ जाएगा, 3v0 6v0 माइनस v 4v, और ये कितना हो जाएगा 9v0। v की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, 9/4 v0। अब निकाल के देखो, अब तो तुम्हारे पास यहाँ का वॉल्यूम भी आ गया ना, तो PV = nRT से टेम्परेचर निकाल दो, रेशियो ले लो, कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने क्या किया समझ आता है बच्चे, जरा निकाल के देखो। मैं यहाँ से स्लोप कह रहा हूँ, टेम्परेचर आना चाहिए। अगला सवाल बेटा 7, देखो जरा, कहता है एम्प्टी प्रेशर कुकर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर कंटेन्स एन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इतना, इट कंटेन्स अ वेसल व्हिच हैज एन एरिया इतना एंड वेट 100 ग्राम। What should be the temperature of air inside so that vessel is just lifted up? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा प्रेशर कुकर के अंदर। What should be the temperature of the air inside so that vessel is just lifted up? तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P/T कांस्टेंट हो जाएगा। सुंदर है ना भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वेसल है, देखना, इनिशियल प्रेशर 10⁵, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, P/T और फाइनल टेम्परेचर T। तो सुनते रहना, ये होगा पक्का। भाई तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, उसने बोला है ना व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, तो T बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब फाइनल प्रेशर देखो क्या होगा, ये प्रेशर इनटू एरिया
ऊपर से पी नॉट इंटू एरिया और ये क्या लगेगा mg, तो मैं लिखूंगा पी नॉट इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू pa। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी पी नॉट प्लस mg में ये उठा के यहाँ रख देना। मेरी बात समझ आ रही है? पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 to the power 5। पी नॉट मतलब समझ रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 10 to the power 5। जैसे ये बराबर होगा ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हो क्या कहते हो? निकाल लिया ना तुम लोगों ने? क्या गलती की थी? mg भाई ये की वैल्यू 10 to the power 5 आती है। अच्छा तुमने ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं काउंट किया, करके देखो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 11th क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। कहता है एयर एट टेम्परेचर 400 Kelvin एंड टेम्परेचर प्रेशर इज filled in a balloon of volume 1 meter cube. Air at temperature 400 Kelvin and atmospheric pressure is filled in balloon. मतलब बलून के अंदर जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और टेम्परेचर इतना है। तो सराउंडिंग एयर इज एट टेम्परेचर 300 Kelvin. Find the ratio of the buoyant force on the balloon and the weight of air inside. Find the ratio of buoyant force on the balloon and weight of air inside. भाई अंदर का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक बोला है उसने। टेम्परेचर 400 Kelvin, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। फिर कहता है बाहर का जो टेम्परेचर 300 Kelvin है। मतलब मेरे को ये है कि दोनों में डेंसिटी का फर्क आने वाला है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा। अपने से पूछा है रेशियो ऑफ द बुओयंट फोर्स ऑफ द बलून एंड वेट ऑफ एयर इनसाइड। ये देखो जरा, वेट क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनसाइड, यही होगा वेट। और अपने से क्या पूछा है? बुओयंट फोर्स ऑन बलून एंड वेट, बुओयंट फोर्स। और बुओयंट फोर्स क्या होगा? 1 क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ एयर जो कि बाहर है। दोनों का रेशियो चाहिए, ये जी भी ले सकते हो। कुल मिला के
ये हुआ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? एग्जैक्टली ये कहानी है, एग्जैक्टली ये कहानी है। अब अपने को डेंसिटी ये, अब एक काम करते हैं ना, रेशियो ऑफ बॉन्ड फोर्स पीएम बाई आरटी लगाया रे, डेंसिटी क्या होती है? और कैपिटल एम होता है मॉलिक्यूलर मास, तो एयर अंदर हो या बाहर हो मॉलिक्यूलर मास तो बदलेगा नहीं। क्या लिखते हैं? पी नॉट एम आर, अंदर है 400 केल्विन, पी नॉट एम आर बाहर है 300 केल्विन। निकाल के देखो। 3/4 आता है तो सीधा सीधा। क्या दिया अंदर देखो, 3/4 है। हाँ। फोर बाई 3 दिया है। मैंने बॉइंड फोर्स, अरे देखिए मैंने उल्टा लिख दिया ना, क्योंकि मैंने ये 400 ये अंदर का ले लिया। रुको रुको, बॉइंड फोर्स था ना, नहीं मेरी गलती है। बॉइंड फोर्स ऊपर लिया है तो बाहर का टेम्परेचर होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा? अंदर का टेम्परेचर। वैल्यू पुटिंग गलत की है। और कोई क्वेश्चन भाई? हो गए तो दिए थे बच्चे, ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं हम लोग इसको। कल एफिशिएंसी किया था ना, एक क्वेश्चन करो जरा एफिशिएंसी का। कार्नोट इंजन तो पढ़ लिया था ना, ये बताओ बस मेरे को। तो ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कोई भी दे दूँगा। एफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं काफी। साइकिल दिया इस तरीके से, डायटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, पीवी सब दे रखा है। आपको इस साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल।
कितना आ गया? 1/12 आंसर याद नहीं मुझे। श्योर नहीं हूँ मैं आंसर को लेकर। कितना आ रहा है अभी बाकी होगा? एक का 1/12 आ रहा है, एक का 1/24 आ रहा है। और किसका क्या आ रहा है? 1/8 आ रहा है। 3 अलग अलग आंसर मिल चुके हैं मुझे। तुम्हारा क्या आ रहा है दीदी? है आ ही नहीं रहा। सॉल्व करूँ क्या मैं फिर? कर रहे हो? चलो मैं वेट कर रहा हूँ।
चलो देखो, अच्छा पहले तो ये बताओ, एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन हीट गिवन होता है, वर्क डन क्या आएगा बताओ? हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा 3v0, और ये हाइट कितनी होगी p0, मतलब वर्क डन कितना है 3/2 p0 v0। क्या कहते हो, ये बात समझ आती है? वर्क डन तो यही हुआ। अब हीट गिवन की बात करते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और 2 और ये 3। Q12 से शुरुआत करता हूँ। Q12 से शुरुआत करते हैं। ये देखो, मोनोएटॉमिक सॉरी डायटॉमिक गैस है ना, मैं NC डेल्टा T प्लस W लगाऊंगा। डायटॉमिक के लिए 5/2R होता है CV, डायटॉमिक N CV डेल्टा T। क्या ये समझ आता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अरे भाई PV इक्वल टू nRT लगाया, इज इट क्लियर? अब देखो यहां से वर्क डन क्या करोगे, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये और ये कितना हो जाएगा 3p0 इंटू v0। और तुम देख के समझ सकते हो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये हीट गिवन का केस है। ये किसका केस है? हीट गिवन। अब आता है Q23। अरे सुनते रहोगे, इतना आएगा। अब देखो जरा यहां से N CP डेल्टा T। अच्छा डेल्टा T बेटा 0 आएगा, देखो 4p0 v0, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4p0 v0। डेल्टा T 0 हो गया, प्लस वर्क डन। वर्क डन के लिए ये एरिया लोगे, अब क्या होगा ये एरिया बताओ? हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, कितना होता है ये 3p0 और ये 2v0। ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी हीट गिवन, दोनों हीट गिवन है, जोड़ देंगे बाद में। अभी तीसरा चेक करते हैं, Q31 Q31 if you are talking about the Q31 सुनते रहे ना। अगर हम Q31 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Q31। देखो क्या दिखता है, डेल्टा T 0 होगा, सॉरी डेल्टा T नेगेटिव होगा। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या दिखता है कि ये फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल ज़्यादा है, डेल्टा T नेगेटिव होगा नेगेटिव। और डेल्टा T अगर नेगेटिव हुआ और वर्क डन भी नेगेटिव है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू क्या है नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब ये कैसा केस हुआ, हीट रिलीज का केस हुआ। अपने को हीट गिवन चाहिए था, इसको मैं कैलकुलेट भी नहीं कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, वर्क डन वो रखा है, टोटल हीट गिवन इसका सम है, रेशियो निकालो जरा कितना आता है। हाँ जो भी आ जाए वही आंसर। जो भी आ जाए वही आंसर है भाई।
हाँ भाई, आता है 1/8 की नहीं आता फिर सबका? 1/8 ही आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करो ना फिर। शीट का 8 क्वेश्चन करो, ये वाली शीट का, ये वाली शीट का 8 क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाली शीट का 8 क्वेश्चन। कल हो गया था? कल कर लिया था सर तुम लोगों ने? अरे करो, तुमने कर लिया, सबने थोड़ी किया होगा। क्लास में तो नहीं हुआ ना, बस ये बताओ। होमवर्क में भी नहीं दिया गया था? करो फिर, कर लो, यही करेगा आके विशाल।
निकाल पा रहे हो इस क्वेश्चन का? हो गई, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई तुम लोग का? अभिषेक तुमसे कुछ निकल ही नहीं रहा है। करो नहीं तो फिर मैं बुलाता हूँ इसको, सुथार को। विशाल सुथार आगे करेगा फिर आज। कर लिया ना तुमने तो विशाल, बताया। सॉल्व करूँ क्या मैं इस क्वेश्चन को? हो गया? कितनों का हो गया ये क्वेश्चन? 4 लोग का ही हुआ है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 मिनट करो, अच्छा 1 मिनट कर लो।
चलो देखो अच्छा क्या कहता है, साइकिल ए बी सी डी है कंसिस्ट ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ए बी, आइसोबारिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन सी है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जैसे कार्नोट में मेहनत की करते हैं ना, वैसे कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे, मतलब मिलेंगे। देखना, अरे क्या करें, ये है ए बी सी, ये वी नॉट है, ये 2v नॉट है, और ये क्या है भाई, पी है। ठीक है, ये है। और अपने को क्या दिया हुआ है भाई, नहीं पी तो दिया भी नहीं इसने, पी तो दिया भी नहीं, ये तो प्रेशर ही लिखा हुआ। और क्या दिया हुआ अपने को, टी ए टी बी और गामा। टी ए यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन, ऑब्वियसली टीवी का भी 400 केल्विन होगा, गामा 1.5 केल्विन। ये भी सही कह रहा है, वी नॉट जो वॉल्यूम है वो एक है, मतलब क्या आएगा, और अपने से कहता है फाइंड दी find the efficiency of the cycle। कैसे निकालें एफिशिएंसी बताओ। अपने को हीट रिलीज, इस पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया निकाल नहीं पाओगे आसानी से। एक एक करके बात करते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम सीधे सीधे लिखते हैं W नहीं, हाँ QAB NRT LN डेल्टा U तो 0 होता है ना। हाँ, अब QBC आइसोबारिक है, तो NCP डेल्टा T, NCP क्या हो जाएगा, और डेल्टा T, डेल्टा T कोई नहीं, देखते हैं TC माइनस TB होगा, क्यों भाई यही तो होगा ना, TC माइनस TB होगा। अपने को ये पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, बस और कुछ नहीं देता है ना। ये किसी तरीके से TC निकाल ले, कहानी खत्म, हमारा सारा फोकस सब TC पे जाना चाहिए। कोई नहीं, ये बताओ जरा, यहाँ का टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर तो किसी का नहीं दिया हुआ है। कोई नहीं, देखते हैं। मान लो प्रेशर यहाँ का P0 है, यहाँ का प्रेशर ले लिया हमने, लेट से कुछ P0 है, ये बताओ, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, PV की पावर, PV कांस्टेंट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम डबल हुआ तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, 2P0 कह सकता हूँ। P0 पता नहीं है अपने को, बट ये तो रिलेशन तो पता चल गया ना, आया ना भाई। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीटी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा कांस्टेंट लगेगा, तो यहाँ का प्रेशर P0, टेम्परेचर C, यहाँ का प्रेशर 2P0,
टेम्परेचर ये हुआ, पी नॉट कट गया, टीसी की वैल्यू मिल जाएगी, ये कितनी होगी, टीसी की वैल्यू निकाल पाओगे यहाँ से, ये इसको डील करना पड़ेगा, ये तो हट जाएगा और ये वैल्यू आसान से आएगी, बहुत मुश्किल नहीं आएगी। टीसी आएगा और टीसी की वैल्यू तुम यहाँ रखोगे ना तो टीसी कम है तो ये क्यू नेगेटिव आ जाएगा। क्यू क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव साइन बताता है कि ये कौन सा केस है, हीट रिलीज। एफिशिएंसी आ जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ क्यू वी सी अपॉन क्यू ए बी। मॉड इसलिए क्योंकि हीट रिलीज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैं काम करो, गामा की वैल्यू रखो और जरा टीसी निकाल के इसमें रखो, पूरा आंसर मैच कराओ जरा। निकाल के दो भाई आंसर। आंसर आया कि नहीं आया भाई आंसर? ठीक है, क्या गलती कर दी थी पहले भाई तुम लोगों ने? 3-4 लोगों ने आंसर निकाला था बस। अच्छा, 2 चीजें और बतानी है इसमें, ये बताओ लास्ट में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था सर ने? देखो जरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो जरा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है ये। दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सबसे पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो था वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे या उसकी एफिशिएंसी 100%। कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो हीट को कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में। इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन, लिख लो अपने वर्ड्स में। देयर इज नो एनी इंजन विच कैन कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू वर्क।
दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट है कि भाई हीट का ट्रांसफर कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। देख लो, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होता। इनको याद रखना। वैसे कोई बहुत मुश्किल स्टेटमेंट्स नहीं है, बट याद रखना, ही सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद ये बताओ, रेफ्रिजरेटर पढ़ाया था सर ने? हेडिंग लिखो रेफ्रिजरेटर। लिख लिया भाई हेडिंग रेफ्रिजरेटर। अब देखो जरा, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है पता है तुम लोग को? रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है पता है भाई सभी को? क्या कह रहा है? क्या बोल रहा था? हीट बाहर निकालना। सही तो कह रहा भाई, तो घबरा कर जाते हो भाई। भाई रेफ्रिजरेटर सब लोग घर में यूज ही करते हो ना भाई, करते नहीं करते हो? तो रेफ्रिजरेटर का जो यूज है वो यही तो है कि अंदर जो भी तुम एडिबल आइटम्स रखते हो उनसे हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना। तो होता क्या है बेसिकली, वो बॉडी कोल्ड हो चुकी होती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट एक्सट्रैक्ट करता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कोल्ड बॉडी से भी हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है। अभी तो मैंने तुम्हें पढ़ाया कि कोल्ड बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं होती, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट एक्सट्रैक्ट नहीं होती, और अगले ही लाइन में मैंने उसे कंट्राडिक्ट कर दिया। एक्चुअल में नेचुरली नहीं हो सकता कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर। बट तुमने किया क्या है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा का पूरा एक रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है। रेफ्रिजरेटर ही तो काम कर रहा है, मतलब उसमें वो एक होता है कंप्रेसर। सुना है तुमने? कंप्रेसर देखा है रेफ्रिजरेटर का? रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, ये पता है तुम्हें? पक्का? अरे कंप्रेसर नहीं हुआ ना तो वो छोटा सा अलमारी ही है बस, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कंप्रेसर खराब तो वो अलमारी बन जाएगी तुरंत। बॉयज़ हॉस्टल में जाके देखोगे तो बहुत सारी ऐसी अलमारियाँ मिलेंगी। तुम लोग रह नहीं हो ना, भी बॉयज़ हॉस्टल में रहोगे तो तुम्हें जीवन का बड़ा आसार मिलेगा वहाँ जा करके। कोई नहीं रहा हॉस्टल में, कोई नहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे हॉस्टल जा जाके कि कैसे वो अलमीरा बनेगी। तब तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जैसे ही कंप्रेसर खराब हुआ, होता क्या, पुराने रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। अब हॉस्टल में तो क्या होता है कि भाई लंबी कहानी चलती है, एक सीनियर गया बेच के जाएगा, लेके थोड़े जाएगा, बेचता चलता रहता है। अब एक समय के बाद उसका दम निकल जाता है। अब कंप्रेसर खराब हो गया, पता चला तुम कंप्रेसर सही कराने का उसने कहा 4000 रुपये लगेंगे। तुम कहोगे इतने में तो खरीदा भी नहीं था इसको मैंने। होता क्या, काफ़ी पुराना हो चुका होता है। अब क्या करो, कंप्रेसर तो सुधारोगे नहीं, लोग इसको अलमारी बना लो, रखा है, प्रॉपर्टी अपनी है, वो तो फिर खरीद चुके हो तुम उसे, तो अलमीरा ही बनती है फिर वो। तो कंप्रेसर ही मेजर चीज़ है। इवन एयर कंडीशनर में देखो ना यार, कंप्रेसर खराब हो जाए तो ये क्या डब्बा ही है, पंखा भी नहीं काम करेगा ढंग से, ये बस पंखे की तरह काम करेगा, ये हवा फेंकेगा और कोई ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि कंप्रेसर ही मेनली वर्क करता है। अब होता क्या है, रेफ्रिजरेटर में कोल्ड बॉडी है जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। ये कंप्रेसर क्या करता है, इससे हीट निकालता है, और हीट निकालने के लिए ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। ये वर्क नहीं करेगा तो हीट निकलेगी नहीं, समझ रहे हो? ये Q2 का हीट निकाला, इसने वर्क किया, और ये सराउंडिंग, मैंने हॉट बॉडी लिखा जरूर है लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, सराउंडिंग, और ये हीट रिलीज कर देता है। एनर्जी कंजर्वेशन में लिखूं तो ये आएगा, समझ गए? यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, जबकि हीट इंजन में क्या होता था, मतलब
वर्क इंजन करता था, यहाँ पे ये खुद वर्क कर रहा है। दो अलग अलग चीज़ें, हीट को लेकर के वो वर्क कर रहा था, यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हीट एक्सट्रैक्ट तभी होगा जब ये वर्क करेगा उसके ऊपर, और हीट एक्सट्रैक्शन हो गया। तो ये प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर का। इसमें टर्म डिफाइन कर देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें एफिशिएंसी नहीं होती, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। ये लगभग वैसे ही होता है। के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Q2/W ये होता है। और के की वैल्यू देखो, Q2 जरा कितना हो जाएगा, देखो जरा, एक मिनट, नहीं Q2 नहीं, W कितना हो जाएगा, Q1 - Q2। और जैसे कारनॉट में टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, ये T2 ले लो, ये T1 ले लो, तो तुम लोग पढ़ते हो ना कारनॉट में, Q1/Q2 या Q2/Q1 जो भी कर लो, ये T1/T2 आता है, वो एज इट इज यहाँ पर भी वैलिड है। और ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जानते हो कितना आ जाएगा, T2/T1 - T2। ये फॉर्मूला याद करना, और ध्यान ये रखना कि यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, क्या ध्यान रखना, टेम्परेचर इज इन केल्विन। मेरी बात समझ आ गई है? इसीलिए तुम देखोगे कि जो कंप्रेसर होता है ना एयर कंडीशनर का, वो बाहर रखा जाता है। क्यों रखते हैं पता है? अरे पता ही होगा, क्योंकि वो इसकी वजह से, क्योंकि जितना हीट निकालता नहीं है उससे ज़्यादा हीट रिलीज करता है। पता चले तुमने अंदर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, वो ठंडे से की जगह क्या कर देगा, गर्म। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कमरा ठंडा करने के लिए अगर तुमने फ्रिज खोल दिया तो कमरा ठंडा होगा कि गर्म होगा? ठंडा गर्म बाद की बात है, फ्रिज खराब जरूर हो जाएगा पहले तुम्हारा। मम्मी डांट नहीं पड़ेगी, मम्मी बजा देंगी सीधे, तुरंत पड़ेगा तुम्हें, बहुत गर्मी लग रही है। तो तुम लोग तो अभी यंग ब्लड हो बिल्कुल, अभी तो गर्मियों में बर्फ का पानी डाल के नहा भी लेते होगे, ऐसा नहाता है क्या कोई? कभी गर्मी में बर्फ डाल के फिर नहा लिया, ऐसा किया है क्या? अरे किया होगा, बता दो। हैं अभी तक? हॉस्टल में इतना बर्फ भी नहीं मिलेगी तुम्हें। हॉस्टल में रहने से नहाने की क्या जरूरत है, वहाँ नहाते ही नहीं है। वहाँ तो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन। मेरा ज़्यादा नहीं था, मैं गरीब था इन मामलों में। मेरा एक था सीनियर, 47 डेज। हैं ना दे पाओगे बेटा, लगता है। तुम तो घर में रहते हो, मम्मी ने गिरा गिरा के मारा होगा, उसके बाद तो तुम्हें ये बाल तुम्हारे तभी हुए ऐसे। घर में तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, घर में तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। घर वाले खतरनाक होते हैं मम्मी लोग, वो तो पहचान जाते हैं ना, वो तो पहचान जाते हैं। आप 2 दिन नहीं ना हो, भाई बढ़िया नहीं दिख रही है, नया नहीं क्या, टॉवल वहीं पड़ी हुई है, वो तो देखते टॉवल देख के पहचान जाएंगे कि तुमने किया क्या नहीं किया। हॉस्टल में कोई नहीं पूछने वाला था ना, वहाँ तो जब तक रूममेट लाते मार के भगाए ना, क्या निकल यहाँ से, बदबू आ रही तेरे शरीर से, तब तक कोई मतलब नहीं। ऊपर से आजकल तो डीओ चलने लगे, खुश रहते हैं लोग। देखो खुशी कितनी मिल रही, बातें ऐसा सुन रहा है जैसे कि मत करना भाई, कोई अच्छी चीज़ थोड़े है। क्या कह रहा है? ये ज्ञान कभी हॉस्टल में जाकर देना नहीं। सही बता रहा हूँ, बॉयज हॉस्टल में तो ये सब ऐसी से ज्ञान तुमने दिया ना, तो मैं तो महात्मा गांधी बना देंगे वहीं से। ये सब रिस्क ही मत लेना किसी को देने का, क्योंकि वहाँ इन सब की बातों की कोई जगह नहीं होती है। क्या हो गया? उसके लिए तुम्हें अपना जेंडर बदलना पड़ेगा। आजकल तो हो भी जाता है। अभिषेक है ये। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, बहुत तो भेजे तुम्हारे लिए।
भाई बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल में बड़े इंटरेस्ट आ रहे थे मैं। नहीं जैसे मैं जब स्कूल में था तब ये एक चीज़ था कि गर्ल्स हॉस्टल साफ बहुत रहता था, और बॉयज हॉस्टल तो भाई टीचर्स आते थे ना कभी, जैसे वो हाउस का वो होता है इंस्पेक्शन होता है कि क्लीनलीनेस के मार्क्स, तो एक पैनल बनता है तो वो चेक करता है, तो चेक करके जैसे बॉस हॉस्टल में आएंगे कहते इनका कुछ नहीं हो सकता और सारे रिवॉर्ड्स जो होते थे उन्हीं लोग को मिलते थे। ठीक है अभिषेक, तो तुम्हारे पास चॉइस है, मतलब मौका है भी। अरे मैंने भी बोला था, वो बोला था पीछे। कोई नहीं, लड़ लेना बाद में आराम से, अभी छोड़ दो। हाँ गया है तुम लोग को, पढ़ लो, नहीं तो बाइक भी नहीं बचेगी, पेट्रोल के पैसे नहीं बचेंगे, समझ लेना। आजकल मैं देख रहा था कोई देखो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके आया हुआ मैंने हमके समझ गया, मतलब पेट्रोल के भाव बढ़ने के ड्रॉबैक्स दिखने लगे। बहुत तेज सही नहीं, अच्छी चीज़ है। देखो पढ़ाई छोड़ के सारी बातें हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। चलो भाई कहानी खत्म है, थर्मो खत्म कर चुके हम लोग, जो भी शीट वीट बची है वी विल फिनिश इट ऑफ, फिर नेक्स्ट टर्न पे टाइम मिला तो वी विल स्टार्ट विद द न्यू। मैं कुछ डीपीपीस दे दूँ क्या तुम लोग को मिक्स करने के लिए? हाँ हाँ क्या कह रहे हो? नहीं दे देना, हम डिस्कशन के लिए थोड़े बोल रहे हैं देने के लिए बोल रहे हैं, हमने थोड़े बोला कि डिस्कस करे दे रहे। पूछो काम तो, दिवाली की लंबी छुट्टी भी आ रहा है। तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें तो मिल गई है तुम्हें तो यही देखो कि पता नहीं क्या होगा, तुम ऐसा हैं? क्यों, किस बात की खुशबू तुम बैठ जाना, तुम बैठ जाओ दरवाजे पे और क्या, उसमें क्या है भाई, तुम बड़े हो गए, तुम लोग बड़े मतलब बैच वाइज भी बड़े हो गए ना, तुम लोग सबसे पहले आए थे तो इलेक्ट्रिक स्कूटी सही में तेज भागती क्या? टॉप स्पीड कितनी है उसकी? 40। अच्छा तो बढ़िया, 40 से ज़्यादा कहाँ चलोगे? कोई तो टॉप स्पीड और भी कम होती है ना, तो ये सस्ती भी तो होती है जो टॉप स्पीड जिनकी कम होती है। कितने की ली तुमने? ठग लिया था नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चिंता मत। नहीं मैं मतलब मैं जैसे निकला मैंने कहा देखो बेचारा आज ही पेट्रोल एक्सपेंसिव होने के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटीज लगी, नहीं तो उससे पहले कौन मैं तो जानता भी नहीं था। बहुत साल पहले यो बाइक करके आती थी, यो बाइक करके कंपनी आती थी, और मैं अपने रिलेटिव का गया, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, तब यो बाइक आती थी, और उसमें क्या था पेट्रोल भी भरते थे और वो उससे भी चल जाती थी, और इतनी अंडर ना बैटरी से भी चल जाती थी, और इतनी अंडर पावर्ड थी वो कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये जो नहीं अपना वो पुल है कौन सा रेजिडेंसी रोड पे, अगर इस पर चढ़ाने की कोशिश करते तो भाई साहब वो अकेले तो तब भी चढ़ जाए, लेकिन अगर दो लोग बैठ गए तो मैं श्योर हूँ कि या तो वो 10 की स्पीड में चलेगी या तो एक को पैदल चलना ही पड़ेगा। और मुझे जो ले जा रहा था, मैं गया हुआ था, मैं बैठ के ये अच्छी चीज़ है जिस आवाज़ ही नहीं आती। फिर थोड़ी बात कहता है भैया थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, हम क्या हो गया वजन उठा नहीं पा रही हम लोग तब ऐसी भी हालत थी। तो अब तुम समझ लो कि अब तो खैर रिलेटिवली एडवांसमेंट हो गया, तो कुछ दिन बाद तो तुम लोग देखोगे 115 हुआ, 125 होते ही 2-4 और स्कूटी दिख जाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाली। चलो लीव इट। सो विल जो भी शीट है ना, बचे हुए क्वेश्चन सारे कर लेना, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिनिश करेंगे, ये मतलब कल हमें ख़त्म करना ही करना है समहाउ, ठीक है। और मैं अभी नहीं, दिवाली के आने के बाद आई विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर आराम से 1.5 महीने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही पढ़ेंगे,
स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टार्ट टू द एसी, एक लाइन से ही खत्म करेंगे, ठीक है। अभी कुछ दिन क्या चलेगा? कुछ दिन मतलब कितने दिन बचे हैं? कल फ्राइडे है भाई, सैटरडे पेपर है तुम्हारा, संडे से छुट्टी है। आप लोग क्या